Roronoa Zora. Roronoa Zora. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. ओके तो ये वीडियो थोड़ी लेट है। अगर तुम्हें नहीं पता है कि क्या सिचुएशन चल रही है, लोगन पॉल पोकेमॉन की तरह वन पीस को भी डिस्ट्रॉय करने वाला है, या फिर इन जनरल जो मांगा फैंस होते हैं उनकी जो हॉबीज होते हैं उसे भी डिस्ट्रॉय करने वाला है। क्योंकि पहले पोकेमॉन कार्ड्स कलेक्ट करना एक बच्चों की चीज होती थी कि उनकी हॉबीज थी, उन्हें वो खेलना पसंद था। इंडिया में पहले शायद रेसलिंग कार्ड्स होते थे, कुछ जगह पर पोकेमॉन कार्ड्स होते थे, लेकिन लोगन पॉल ने क्या किया, उसने सबसे एक्सपेंसिव या सबसे जो हाईली ग्रेडेड कार्ड्स होते हैं उन्हें लिया और उसके बाद उसे हाइप करता गया। ऑब्वियसली लोगन पॉल के पास फॉलोअर्स हैं, उसने यूट्यूब वीडियोस पे दिखाया, लोगों ने उसे देखकर खरीदना शुरू किया और उसके प्राइस ऊपर जाते गए। उसने एक कार्ड या फिर कुछ कार्ड्स खरीदे थे $5.4 मिलियन में, और उसके बाद उसने 2 या 3 साल में उसे बेच दिया था $16 मिलियन में। तुम सोच रहे हो कितने का प्रॉफिट है? ऑलमोस्ट 10 या 11 मिलियन डॉलर का उसने प्रॉफिट कमाया 2-3 साल में। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना कमाल का किसी चीज पर नहीं होता। और अब लोगन पॉल दोबारा से आया है एक और चीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए, वो है वन पीस ऑल टाइम हाई पर है, उसकी सेल्स ऑल टाइम हाई पर है, लोग उसे देख रहे हैं, 1000 एपिसोड से लोगों को बहुत पसंद है। अगर आप 1000 एपिसोड की चीज के देखते हो तो आपका इंटरेस्ट ऑब्वियसली उसमें बन जाएगा। अब लोगों को मांगा पढ़नी पसंद थी, लेकिन अब होता यह है कि 1 या 2 साल पहले एक नई कंपनी खुलती है जो कि मांगास को ग्रेड करती है। जैसे पोकेमॉन कार्ड ग्रेड होते थे कि 10 में से उन्हें रैंक मिलेगा 9.6, 9.8, उन्हें केस में रखते थे, वो एक कलेक्टेबल आइटम बन जाते थे। वैसी एक कंपनी ओपन हुई थी और अब 1 या 2 साल बाद लोगन पॉल ने जापान में एक मैगजीन आती थी शोनन जंप, उसमें पहली बार वन पीस को दिखाया गया था। लोगन पॉल ने उस शोनन जंप की मैगजीन को खरीद लिया है और उसी के साथ साथ एक और मैगजीन थी जिसमें पहली बार ड्रैगन बॉल जी को दिखाया गया था। अब उसने खरीद ली है, ग्रेड करा ली है, और उसने ये ट्वीट किया था कि मैं प्राउड ओनर हूं 2 ग्रेटेस्ट मांगास की, एक है ड्रैगन बॉल जी, एक वन पीस। मैंने $5.5 लाख खर्च किए इन दोनों पर। तुम समझ रहे हो, जो कॉमिक बुक्स की कीमत हो सकती थी कुछ $1000 होती, अब लोगन पॉल ने इतने पैसे खर्च किए नहीं किए हमें नहीं पता, लेकिन उसने पब्लिक नॉलेज कर दिया कि मैंने इतने पैसे में खरीदा है। तो अब ऑब्वियसली सबको ये लगेगा कि इस चीज में प्रॉफिट है। धीरे धीरे अब वो इस पे फीड कर रहा है, क्योंकि लोगन पॉल बिल्कुल बेशरम आदमी है, उस पे इतने स्कैंडल्स हुए, इतने स्कैम्स हुए हैं और लोग उसे हेट करते रहते हैं, वो फेमस होता रहता है। वो एक चीज से कैंसिल होता है वो दूसरी चीज करने लग जाता है। उसने रैप वीडियोस किए हैं, उसने म्यूजिक वीडियोस किए, उसने बॉक्सिंग की है, उसने WWE में गया है, व्लॉग्स करता था, उस पहले फनी वीडियोस बनाता था, ना जाने क्या क्या किया है। ठीक है, उसके बाद अब वो पहले पोकेमॉन पे गया था, उसने पोकेमॉन की जितनी भी ऑडियंस थी, क्योंकि पोकेमॉन ऑब्वियसली बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है, दुनिया में लोग उसे इंडिया में लोगों ने उसे देखा हुआ है, तो ऑब्वियसली उसकी ऑडियंस को ग्रैब किया। I spent $5.3 million on this Pikachu card. Because Pokemon has outperformed the stock market by 3,000% in the last 20 years. Meaning this is now worth more than all of these watches, these cars, And probably this dinosaur. because it is the only perfect PSA 10 Pikachu illustrator in existence. And now, I'm letting it go. This grail is going up for auction on Pokemon's 30th anniversary. The crown jewel of the highest grossing franchise in the world. Someone is going to own the Guinness World Record setting card that I hunted for years. And That I wore out to my WrestleMania debut. It is the very best. And that is why. उसे व्यूअरशिप मिली। अब वो आया है एनिमे और मांगा के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली एनिमे की पॉपुलैरिटी राइज पर है, मांगा भी राइज पर है, तो ऑब्वियसली एक प्रॉफिटेबल नीश हो सकता है। लेकिन इससे होगा कि ये प्रॉफिट की तरफ ज्यादा चला जाएगा और हॉबीज और इंटरेस्ट की कम रह जाएगा। अब अगर कोई इंसान जो बहुत पहले से वन पीस देख रहा है और वो उसमें इंटरेस्टेड है, वो करता है, ठीक है, लेकिन लोगन पॉल बिल्कुल भी वन पीस नहीं देखता। दुनिया में 1% भी चांस नहीं है जहां पे लोगन पॉल ने वन पीस को देखा हो या इससे पहले कंज्यूम किया हो। What's the name of Luffy's crew? Straw Hat Pirates. What fruit did Luffy eat? The Gum Gum fruit. It was a devil fruit. Who's the swordsman of the crew? Roronoa Zoro. What is the name of Luffy's brother with fire powers? Fire breather. We can cut that one. उसकी लाइव स्ट्रीम्स ये बताती हैं कि वो मंकी डी लूफी को लूफी डी मंकी बोल रहा है, और Luffy D Monkey, shout out Luffy. Monkey D. Luffy.
What? Monkey D. Luffy. It's Monkey D. Luffy. Yeah. और ऑब्वियसली मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि लोगन पॉल के पास इतने पैसे हैं कि वो एक टीम बिठा सकता है जहां पर उसकी पीआर कैंपेन हो कि सब लोग उसे अच्छा सोचें, वो लूफी का नाम ढंग से ले, वो सीरीज के सारे रेफरेंस ढंग से दे, लेकिन वो जानबूझकर वो नाम गलत लेगा ताकि लोग उसे हेट करें, ज्यादा बात हो। क्योंकि अगर लोगन पॉल ये कहते हैं कि भाई मुझे वन पीस पसंद है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर उसका नाम गलत लेता है, उसे और बिगाड़ता है, थोड़ा वो टीज करता है, तो लोगों को गुस्सा आएगा और हेट ज्यादा बिकती है किसी भी और चीज से। तो लोगन पॉल यूज कर रहा है। अब उसने जो पहला जो ये ट्वीट किया था कि उसने 2 मांगा खरीद ली, ऑब्वियसली लोग गुस्सा थे, उसके नीचे हेट कमेंट्स आए, लेकिन वो इतना बेशरम आदमी है, उसने ये कहा कि इतना ओवरवेलमिंग पॉजिटिव रिस्पांस था कि मैंने 2 और मांगा खरीद ली हैं जो कि 9.6 ग्रेडेड है, वर्ल्ड में नंबर 2 है। मतलब उस क्वालिटी की शायद ही एक कोई और होगी, वैसी मांगा और किसी के पास नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर उसने स्क्रिप्ट भी खरीद ली जो कि लाइव एक्शन वन पीस की थी, और भी बहुत कुछ। मतलब अब वो आगे जा रहा है। Okay. But the thing about Logan Paul, not fazed by negative attention he gets. Okay. You can't shame Logan Paul out of doing something. I think he has experienced such a high concentrate amount of shame for all the shit he's done. He is now a shameless man. I think he lacks any shame. लेकिन वो इतने पैसे खर्च कर क्यों रहा है? क्योंकि उसे पता है कि एनिमे फैंस इसे देखेंगे, चाहे हेट करें, लेकिन इसकी एक मार्केट बनेगी। अब मांगास की जो हाईली ग्रेडेड मांगा होती है, ओरिजिनल मांगा, उनकी एक मार्केट बनेगी, लोग उन्हें ग्रेड करवाएंगे, जो कि ऑब्वियसली एक कंपनी है और हो सकता है उस कंपनी ने लोगन पॉल को पैसे भी दिए हों। अब लोगन पॉल ये ट्वीट करता है, उस पर थोड़े बहुत मतलब बैकलैश आता है। उसके बाद स्पीड जो कि एक वन पीस फैन है, उसने बहुत बार वन पीस को देखा है, उसके डायरेक्टर से मिला है, ये वो, उसने लोगन पॉल को ये कहा कि तू एक लार्पर है। अब लार्पर वो होता है जो प्रिटेंड करता है कि वो एक चीज है जबकि वो नहीं है। जैसे वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो वन पीस का फैन है जबकि नहीं है। जैसे वो पहले कर रहा था कि वो पोकेमोन का फैन है लेकिन वो नहीं था, तो उसे लार्पर कहते हैं। अब स्पीड ने पब्लिकली उसे ये बोल दिया है, और जैसा कि हमें पता है स्पीड जेन्युइन फैन है। अब जब स्पीड ने उसे ये बोला तो उसने 2 और कॉपीज खरीद ली। अब उस पर थोड़ी और हेट आई तो उसने 2 और चीजें खरीद ली। अब उसके बाद वो एक और लाइव स्ट्रीम करता है जहां पे ऑब्वियसली वो नाम गलत ले लेता है। फिर उसके बाद एक और वीडियो आती है, ये शायद उसी लाइव स्ट्रीम का पार्ट था जहां पे बहुत सारे ना बॉक्स रखे हुए थे पोकेमोन, उसके सॉरी आई थिंक वन पीस का कुछ तो था। अब उसकी चीज क्लियर है कि वो बहुत सारी चीज अपने पास रखेगा ताकि सप्लाई कम होगी, प्राइस बढ़ेगा और फिर वो बेच देगा, जो कि वो पहले पोकेमोन के साथ भी कर चुका है। I took that entire plane ride to read One Piece manga. But I gotta say, dude, I'm starting to doubt that the One Piece even exists. There, I said it. Is the One Piece even real? Where the f is that thing, dude? Maybe it's here at my brother's 5,500-acre ranch. Nah, bro, it's for real. The One Piece love and outpouring of support has been so real. And so I just decided to keep doubling down, bro. I bought 2 more copies raw, Weekly Shonen Jump, One Piece Chapter 1. I got a One Piece script, like for the anime show where Luffy gets his first wanted poster. And Volume 1, One Piece, 9.6, graded 9.6, second highest in the world. फिर वो एक और ना जाने किसके साथ वो वीडियो बनाता है जहां पे वो मतलब रेफरेंस डालता है कि ग्रैंड लाइन मेरी कॉस्ट्यूम ऐसी है, ये वो ऑब्वियसली वो कोशिश कर रहा है कि लोग उसे हेट करें। Shit, bro! I had to sail the Grand Line real quick. Yeah. Turns out my outfit was back at the beginning of the Grand Line. Yeah. Hey, Monkey D. Luffy! लेकिन हेट से होगा क्या? नाम ज्यादा बनेगा, वो ज्यादा फेमस होगा। फिर वो लोगों को और ज्यादा गुस्सा दिलाने के लिए अपने पॉडकास्ट में, जो उसका पॉडकास्ट है, वहां पे उसके को होस्ट के साथ बात करता है जहां पे वो पता नहीं जोरो का कुछ अजीब ही नाम लेता है। और ऑब्वियसली अब वन पीस और ज्यादा फेमस हो जाएगा, मेन स्ट्रीम हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं जो लोगन पॉल को फॉलो करते हैं। अब उन्हें वन पीस के बारे में पता चलेगा। तो अब तुम्हें अगर ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स दिखें जो कि प्रिटेंड कर रहे हैं कि यार हमें एनिमे बहुत ज्यादा पसंद है, तो ऑब्वियसली बस और बस इसी चीज के लिए आ रहे हैं कि यहाँ पर व्यूज होंगे, यहाँ पे पैसा होगा, यहाँ पे ऑब्वियसली यूट्यूब पे व्यूज आएंगे तो एडसेंस होगा, और कुछ नहीं। तो संभल के रहना। बाकी तुम इस बारे में क्या सोचते हो कमेंट्स में जरूर बताना।